प्लस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में शनिवार को मिली 4,658 कोरोना जांच रिपोर्ट में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। बीते 24 घंटे में किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। शनिवार को होम आइसोलेशन से एक मरीज स्वस्थ हुआ है, वहीं कोविड हॉस्पिटल से भी किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में अब तक 82,390 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 81,611 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 6 है। वाराणसी के दीवानी न्यायालय परिसर में शनिवार को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश द्वारा दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में वाराणसी में रिकॉर्ड 16,528 वादों का निस्तारण किया गया। इसमें मोटर दुर्घटना क्लेम के 30 वाद में बीमा कंपनी से पीड़ित पक्षकारों को 1,87,26,137 रुपए की धनराशि दिलाई गई। साथ ही फौजदारी के 4,189 मामलों में अर्थदंड के रूप में 10,80,325 रुपए वसूल किए गए। ऐसे ही बैंकों के प्री लिटिगेशन स्तर के 2,424 मामलों का निस्तारण हुआ, जिसमें 9,76,65,552 रुपए धनराशि की वसूली के लिए समझौता हुआ। साथ ही प्रशासन एवं अन्य विभागों द्वारा कुल 9,271 वादों का निस्तारण हुआ, जिसमें 9,80,69,752 रुपए की वसूली की गई। इसमें हमने कुछ पेटी क्रिमिनल केस भी लिए हैं, जिनमें कि चालान के मामले होते हैं, जैसे कि मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित होते हैं, उनमें कंपनसेशन दिया जाता है। कुछ मोटर वाहन अधिनियम के अंदर चालान होते हैं, उनको जुर्माना लगा के निस्तारित कराया जाता है। तो इस प्रकार के केसेस हम लोगों ने लिए हैं। और अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं एक राउंड लेके आया था, तो मुझे लगा बड़ा अच्छा रिस्पांस था, काफ़ी लोग आ रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। हमने कुछ बैंकों के भी केसेस इसमें लिए हैं, जो प्री लिटिगेशन केसेस के रूप में हैं, उनमें भी बड़ा अच्छा रिस्पांस था। और ज़्यादातर जो हमारे बैंक हैं, राष्ट्रीय बैंक हैं, जिनमें यूनियन बैंक है, स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, तो उन लोगों ने बताया कि बड़ा अच्छा रिस्पांस है, बहुत लोग आ रहे हैं और लोक अदालत सफल होने की पूरी उम्मीद है आपको। वाराणसी की मेयर मृदुला जायसवाल द्वारा शनिवार को वार्ड संख्या 4 शिवपुरवा में राधा मार्केट से श्री जमुना बिंद होते हुए IES गोदाम तक सड़क नाली निर्माण सुधार कार्य का शिलान्यास किया गया। इसकी लागत 45.26 लाख है। इसके अलावा शिवपुरवा वार्ड में ही निराला नगर लेन नंबर 5 में सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसकी लागत 20 लाख रुपए है। मड़वाडी में ठेला चालक रिंकू शाह की इसी साल 22 अप्रैल की रात हुई हत्या के मामले में पुलिस ने बलिया निवासी कुलदीप प्रसाद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त डंडा और चाकू भी बरामद किया है। शनिवार को इसका खुलासा ACP कैंट रत्नेश्वर सिंह ने प्रेस वार्ता कर किया। इस घटना के खुलासे के लिए इंस्पेक्टर मड़वाडी परशुराम त्रिपाठी के नेतृत्व में 3 टीमें लगी थी। गिरफ्तार कुलदीप ने बताया कि जुआ खेलने और पैसे के लेन देन को लेकर दोनों में बहस हुई थी, जिसके बाद उसने रिंकू शाह की हत्या कर दी। सब लोगों के बीच एक गाली गलौज हुआ था। गाली गलौज के दौरान अभियुक्त को कुछ ज़्यादा उसको लगा कि हर्ट हुआ होगा। वो रात में शाम को शराब पिया, वहाँ से आया, फिर उसके बाद अपने घर गया। घर के बाद रात में मृतक के घर जा करके उसी गाली गलौज को लेकर के बासी वैसा कर लिया, फिर उसी में धंधा पड़ा हुआ था, उसको मार दिया। लोलार्क छठ के एक दिन पहले शनिवार को 80 भदैनी स्थित लोलार्क कुंड पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का रेला उमड़ने लगा। कोविड गाइडलाइंस को दरकिनार कर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने स्नान भी करना शुरू कर दिया। इसकी सूचना जैसे ही भेलूपुर पुलिस को मिली तो पुलिस कर्मियों में खलबली मच गई। आनन फानन में पहुंची पुलिस ने सभी श्रद्धालुओं को परिसर से बाहर निकाला और मंदिर के बाहर PSC तैनात कर दी। मौके पर पहुंची ACP भेलूपुर प्रवीण कुमार सिंह ने आयोजकों की जमकर क्लास लगाई और स्नानार्थियों के प्रवेश को प्रतिबंधित करते हुए मंदिर में ताला लगा दिया।
चंदौली जिलाधिकारी संजीव सिंह व एसपी अमित कुमार ने शनिवार को अलीनगर थाना व मुगलसराय कोतवाली में समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याएं सुनी। इसी दौरान भूमि विवाद से संबंधित मामलों की भरमार देख प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने का निर्देश दिया। हिदायत दी कि समाधान दिवस में आने वाली शिकायतों के निस्तारण में गंभीरता बरती जाए। इसमें लापरवाही सामने आई तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई तय है। कोरोना की थर्ड वेव को लेकर प्रधानमंत्री ने पूरे देश में ऑक्सीजन और टेस्टिंग को तेज करने की बात कही है। इसके लिए बीएचयू के सर सुंदर लाल अस्पताल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां फंड के अभाव में अब आईएमएस बीएचयू में लगी कोरोना जांच की 2 RT-PCR मशीनें सिर्फ बीएचयू अस्पताल में आने वाले लोगों की ही जांच कर रही है। वाराणसी के अन्य अस्पतालों समेत बाकी के 8 जिलों के सैंपलों की जांच को बंद कर दिया गया है। इसके पीछे वजह पिछले 2 वित्तीय वर्ष के बकाया राशि 55 करोड़ के भुगतान का न होना बताया गया है। 2 वर्षों से 1.5 वर्ष से जब तक हम लोगों का ये कोविड शुरू हुआ, हमारे यहाँ माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने VDRL लैब में भी सारी RT-PCR मशीनें लग गई और तकरीबन हम लोग जो है पर डे 10,000 से ज़्यादा जो है टेस्ट कर रहे थे। फाइनेंशियल सपोर्ट हम लोग के पास मीगर थी। पिछले फाइनेंशियल ईयर में हम लोग का तकरीबन 45 करोड़ रुपए खर्च हुआ, जिसमें कि गवर्नमेंट की ओर से 5 करोड़ रुपए आए। इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक हम लोग की सूचना के अनुसार 15 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। पेमेंट बैलेंस पेंडिंग पड़ा हुआ है और वेंडर्स जिन्होंने हमें रॉ मटेरियल सप्लाई किया उनका हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और क्योंकि फंड्स हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो जैसे ही हमारे पास फंड्स आएंगे हम ये अपनी प्रक्रिया दोबारा चालू कर पाएंगे। अभी हम लोगों ने अपनी व्यवस्था में कुछ रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगा दिए हैं कि जो अस्पताल में मरीज आ रहे हैं उनका तो हम RT-PCR कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी ज़िलों से जो हमारे पास सैंपल आते हैं उनको हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया है, ताकि क्योंकि वहाँ से फंड नहीं आ रहा है। और ये जो भी हमारे पास 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका कि सैंपल्स हमारे यहाँ हज़ारों की तादाद में आते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि ये तो स्टेट पॉलिसी के तहत हम लोगों को फंड करना चाहिए। लेकिन हम लोग के पास फंड्स नहीं आए तो हम लोग को लाचार होकर के ये रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शाम 4 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम में प्रदेश भर में भाजपा के 27,700 शक्ति केंद्रों से कार्यकर्ता जुड़े और राष्ट्रीय अध्यक्ष का संवाद सुना। वाराणसी में शक्ति केंद्र नदेसर के कई बूथों पर भी संवाद का ऑनलाइन प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीट लेवल कार्यकर्ताओं को जनता से जुड़ने और चुनाव में पार्टी के प्रचार प्रसार की रूपरेखा समझाई। मोदी सरकार के सीनियर अफसर दुर्गा शंकर मिश्र ने शनिवार को कमिश्नरी सभागार में वाराणसी में चल रहे प्रमुख विकास प्रोजेक्ट से संबंधित बैठक की है। समीक्षा के दौरान वाराणसी स्मार्ट सिटी जल निगम के कार्यों, ट्रांस वरुणा, सीस वरुणा, PM आवास योजना, पेयजल आपूर्ति, अमृत परियोजना सहित विभिन्न प्रोजेक्ट की प्रगति पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत की गई। इस दौरान कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने परियोजनाओं से संबंधित जानकारी देते हुए विभिन्न प्रोजेक्ट की स्थिति से सीनियर अफसर को अवगत कराया। इसके साथ ही नगर निगम आयुक्त द्वारा नगर निगम के कराए जा रहे कार्य व फ्यूचर प्लान के बारे में बताया। मोदी सरकार के सीनियर अफसर दुर्गा शंकर मिश्र ने वाराणसी के विकास प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक करने के बाद सभी कामों का निरीक्षण करने के लिए जमीनी दौरा भी किया। उन्होंने वाराणसी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चल रहे विभिन्न प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। अधिकारी ने अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का दौरा किया। इसके अलावा बेनियाबाग में निर्माणाधीन अंडरग्राउंड पार्किंग, गोदौलिया स्थित मल्टी लेवल पार्किंग और दशाश्वमेध टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स का भी निरीक्षण किया। सीनियर अफसर दुर्गा शंकर मिश्र ने इसके बाद गोदौलिया दशाश्वमेध रोड एवं दशाश्वमेध मैदागिन रोड का भी निरीक्षण किया। उन्होंने वाराणसी स्मार्ट सिटी की ओर से चल रहे प्रोजेक्ट की प्रशंसा की।